नमस्कार दोस्तों। रीट भर्ती न्यूज के अंदर लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय का जो एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट आया है और कुछ ही दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है दोस्तों। ये 2 गुना कट ऑफ आ चुकी है। अब फाइनल जो मेरिट है 1 गुना, उसका हम इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पे आज जो आंदोलन चल रहा है और जो विद्यार्थियों की मांग है, नए पोस्टें जो पोस्टें हैं वो बढ़ाई जाए। तो ये पोस्टें क्यों बढ़ाई जाए? इसके अलावा लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के अंदर पदों की गणित क्या है, कितने कितने पदों पर यह भर्ती हो रही है, किसको किस जो लेवल है उसको यहां पर घाटा हो रहा है, किसको यहां पर नुकसान, किसको यहां पर फायदा हो रहा है दोस्तों। यह चीज आपको समझनी है। फिर इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि इसको लेकर हम क्या करें जिससे सरकार कुछ पदों की बढ़ोतरी कर दे दोस्तों। तो चलिए, एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपके सामने एक स्लाइड लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं एक एक चीज को आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं 2021 की। 2021 के अंदर रीट का पेपर होता है जिसमें लेवल द्वितीय का पेपर रद्द कर दिया जाता है और लेवल 1 को यहां पर दे दी जाती है ज्वाइनिंग, 15 या 16 हजार पदों पर यह ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों, 15-16 हजार पद। अब देखिए, उसके बाद आती है 2023 वाली जो भर्ती जो वर्तमान में चल रही है। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट थी, जो कुल पद थे, उनकी अगर हम बात करते हैं कि कुल पद 48,000 पर यह भर्ती निकाली गई, जिसके अंदर वापस लेवल 1 को पद कितने दे दिए गए, 21,000 पद दे दिए गए। और देने भी चाहिए, मैं यही आशा रखता हूं कि चाहे लेवल हो, चाहे लेवल प्रथम हो, चाहे लेवल द्वितीय हो, अधिक से अधिक पदों पर भर्ती होनी चाहिए। लेकिन जो ये आंदोलन का रास्ता आज विद्यार्थी अपना रहे हैं वो कहां से आया? लेवल 2 से आया दोस्तों। लेवल 2 को यहां पर कितनी पोस्टें दी गई, कितनी दी गई देख लीजिए, 27,000 पोस्टें। अब देखिए मैटर क्या है दोस्तों, मैटर को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री ने जब इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, उस समय साफ शब्दों में यह कहा था कि लेवल 2 के अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 6,000 पद बढ़ाए जाएंगे। जो भर्ती पहले लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, यहां से एक बार डायग्राम में देखिए, आप लेवल 2 की बात कर रहा हूं, जो भर्ती 25,000 पदों पर होनी थी ना, उसके अंदर 1,500 पद तो बढ़ा दिए। जो 24,500 पदों के आसपास थी, ये 24,500 पदों के आसपास थी, तो मैंने 25,500 थे, 25,500 पदों पर थी, ये बढ़ा दिए। तो कुल पद यहां से कितने आ गए? 27,000, जो वर्तमान में भर्ती चल रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ बोला था कि 31,500 पदों पर लेवल 2 के लिए भर्ती होगी। अब क्या है कि विद्यार्थियों की यह मांग है कि जब लेवल प्रथम के अंदर 2 बार भर्ती हो चुकी है, एक 15-16 हजार, एक 21,000, लगभग यह मानकर चले 37-38 हजार पदों पर भर्ती हो चुकी है लेवल प्रथम में, और लेवल द्वितीय के अंदर अभी तक पिछले 5 सालों के अंदर एक बार भर्ती हो रही है, और वो भी कितने पदों पर? सिर्फ 27,000 पदों पर। पहले तो शिक्षा मंत्री ने जो बोला था कि 31,500 पदों पर भर्ती होगी, यानी कि ये जो 4500 पद यहां से कम है ना, इन 4500 पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाए। और वाजिब मांग भी है दोस्तों, वाजिब मांग भी है, जोड़ा भी जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक भर्ती हो रही है। 2018 में जो भर्ती हुई थी, उसके बाद 2023 चल रहा है, ये पहली भर्ती है लेवल द्वितीय के लिए, जो तृतीय अध्यापक भर्ती है, तृतीय ग्रेड की, उसके अंदर दोस्तों। तो कुल 31,000 पद है, उसके अंदर होने चाहिए दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस वजह से जो छात्र है वो आंदोलन का मार्ग है वो अपना रहे हैं दोस्तों। समझिए, एक चीज यहां से महत्वपूर्ण है। चलो 4500 पद आपने कट कर लिए, 4500 पद है ना, वो आपने कट कर लिए। कुल आपने बोला था 31,500 का, आपने क्या किया, यहां पे 27,000 पदों पर भर्ती निकाल दी। आपने जो 4500 पद है, 4500 पद है, वो क्या कर लिए? कट कर लिए। कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक अगर आप नई भर्ती भी निकाल देते ना, तो भी विद्यार्थियों को एक आशा रहती कि चलो इसमें हम रह गए, लेकिन नई भर्ती में लग जाएंगे। ना तो नई भर्ती दिखाई दे रही है और ना ये 4500 पद दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास लेवल द्वितीय वालों को करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां से अगर हम बात करते हैं कि ये 4500 पद, इससे लेवल प्रथम को कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। लेवल प्रथम के जो पद है उनके लिए सुरक्षित है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी।
उनके पद उनके पास है, उन पे उनको ज्वाइनिंग मिलनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान हो रहा है वो मेरे साथी जो लेवल द्वितीय वाले हैं ना, इनको नुकसान हो रहा है, और नुकसान भी 4500 पोस्टों का, जो बहुत अधिक है। अगर सरकार 1500 पोस्टें बढ़ा सकती है जैसे ही, तो शिक्षा मंत्री ने जो कहा था वो क्यों नहीं हो रहा है? अगर कहा है तो वो कीजिए, और 4500 पोस्टें हैं इनको प्लस कीजिएगा, और फिर है जो इसकी 2 गुना की मेरिट है वापस जारी करके 1 गुना जो विद्यार्थी है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और ये मेरी भी मांग है दोस्तों। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? ट्विटर मांग, ट्विटर पर जा सकते हैं, ट्विटर पर मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास क्या है? लेकिन फिर एक बार जो गणित है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप। कितनी कितनी पोस्टें वर्तमान के अंदर है? लेवल प्रथम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नॉन टीएसपी की मैं पोस्टें बता दूं तो नॉन टीएसपी की कुल पोस्टें हैं 19,192। टीएसपी की अगर मैं बात करता हूं, टीएसपी की जो कुल पोस्टें हैं वो है 1808। समझ गए? कुल कितनी हो गई है? 21,000। समझ गए? इसी प्रकार लेवल द्वितीय की, लेवल सेकंड की अगर मैं बात करूं तो नॉन टीएसपी की जो पोस्टें हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 22,790 है। 22,790। अब यहां पे टीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो टीएसपी की है 4210 पोस्ट। कुल कितनी हो गई है? कितनी हो गई? 27,000 पोस्टें हो गई। समझ गए आप यहां पे? अब इसके अलावा देखिए, एक बार खुद आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता भी होगा यहां पे। एक बार खुद आप दिमाग लगाइए। और इसके अलावा आप जो नई रीट भर्ती है, नई संस्कृत शिक्षा विभाग की नई भर्ती है, उसकी जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां पर जाकर आप मेरे से मैसेज के द्वारा कोई भी बात है वो कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 21,000 तो ये 2023 में पद मिल गए इनको, और 2021 के अंदर जो भर्ती आई थी उसके अंदर भी इनको 15-16 हजार पद मिल गए। तो लेवल प्रथम वाले मेरे साथी है उनको अच्छे खासे पद है 5 साल के अंदर मिल चुके हैं। लेकिन अगर हम लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय की बात करते हैं छात्रों की, तो लगभग ये मान के चलिए 2.5 से 3 गुना है ना वो लेवल द्वितीय में छात्र है, और उनको सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों के अंदर 27,000 पोस्टें मिल रही है। इसलिए जो छात्र है मांग कर रहे हैं कि इनके अंदर 4500 पोस्ट आप जोड़ दो, और कुल 31,500 पद है ना, इन पर यह भर्ती है वो निकाल दो दोस्तों। यह गणित था जो आपके समझ में आ गया है। अब आपको कमेंट करना है कि इसको आगे मांग को उठाया जाए, सरकार के सामने रखा जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए मैं नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपको कमेंट करना है। और इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप किसी भी नई भर्ती की जानकारी है वो ले सकते हैं। यहां से एक नई भर्ती की जानकारी जो मेरे साथियों का कमेंट आया हुआ है मेरे पास, वो आया हुआ है दोस्तों, सबसे ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है रीट पात्रता का। देखिए रीट पात्रता आपके सामने है, जल्द आने वाली है, जल्द इसकी विज्ञप्ति आएगी। एग्जाम 2023 में मुश्किल है, लेकिन 2024 के अंदर इसका एग्जाम होगा और उसी समय रिजल्ट आ जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4 महीने में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहां से हम बात करते थे ना कि रीट पात्रता की तो हमने बात कर ली, लेकिन रीट मेंस की भी मैं साथ में बता दूं कि वर्तमान में ऐसी कोई नहीं है। हाँ, पदों की घोषणा हो सकती है, भर्ती की विज्ञप्ति नहीं आएगी। 2024 एंड तक इसकी भर्ती आएगी। इस पात्रता के बाद ही इसकी विज्ञप्ति, इसका नोटिफिकेशन और इसका एग्जाम होगा दोस्तों। समझ गए आप? यह है दोस्तों। दूसरी बात, जो संस्कृत शिक्षा विभाग की आप बात करते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग का क्या हुआ, शॉर्ट में बता दूं आपको। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती थी 3rd ग्रेड की, 3rd ग्रेड भर्ती की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर पोस्टों की अगर मैं बात करता हूं तो 2200 के आसपास पोस्टें हैं। इसमें यह भर्ती नियम संशोधनों में अटकी हुई है, नियम संशोधन की वजह से अटकी हुई है दोस्तों। दूसरी बात, लेवल 1 है, इसको वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल गई है, पोस्टों को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है दोस्तों। लेकिन लेवल द्वितीय को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। जैसे ही लेवल द्वितीय की वित्त जो है नियम संशोधन कंप्लीट होते हैं तो लेवल द्वितीय के साथ ही वित्त विभाग से स्वीकृति मिलेगी और यह भर्ती आ जाएगी। तैयारी अपनी जारी रखें, यह ना हो कि आप तैयारी को छोड़ दें, अपनी तैयारी में लगे रहें और अच्छी तैयारी करते रहे दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।